सीधा सीधा किसानों को अपना आंदोलन और तेज करना चाहिए। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले छोड़ने का मतलब अपराध है वो। ये कीले किसने बिछाई, बैरियर्स किसने लगाए, ये तो पुलिस अपराध कर रही है। हरियाणा की पुलिस अपराधी है। किसान देश बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के खिलाफ जो खड़ा है वो देशद्रोही है। और ये आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जिनके पास कल साइकिल नहीं थी चलाने को, वो BMW मसराती में घूम रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग कौन सा काम करते हैं सिवाय बैंकों से पैसा लूटने के अलावा? काला धंधा और ब्लैक बाजारी जो भी हो रही है सब आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं या करवा रहे हैं। किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे हैं, और लेकिन जिस तरीके से लगातार बैठक हो रही हैं, बेनतीजा निकल रही हैं लगातार बैठक। अभी बीते दिनों भी बैठक हुई थी, 2 दिन का समय जो है वो किसानों ने मांगा है, क्या कहेंगे? देखिए, बैठकें तो मोदी सरकार और मोदी जी और आरएसएस के लोग हमेशा झूठ बोलने के लिए और धोखा देने के लिए ही बात करते हैं ना किसी से। उनके सारे वादे झूठे होते हैं, उनकी हर गारंटी झूठी होती है। तो बात करने का मतलब अपने आप को बेवकूफ़ बनवाना। आरएसएस और बीजेपी से बात करने का मतलब ही होता है अपने आप को धोखा देना, अपने आप को बेवकूफ़ बनवाना। क्योंकि ये लोगों का तो जब तिरंगे के प्रति प्रेम नहीं था 52 साल तक, और अब ये देशभक्त बन रहे हैं। ये संविधान के खिलाफ ओपनली बात करते हैं और अपने आप को देशभक्त बनते हैं। संविधान को इनके लोग जलवाते हैं और उसके बाद ये देशभक्त बनते हैं। ये कहते हैं हम संविधान ख़त्म करेंगे और मनुस्मृति लागू कराएंगे। तो इन लोगों की किसी भी बात पे भरोसा करना बिल्कुल बेईमानी होता है, बिल्कुल बात ही नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो जो भी एक जो मजबूत आंदोलन चले, इनको लिख के जैसे किसानों ने अपनी मांगें दे दी हैं वो मंजूर हैं तो ठीक है, वरना आंदोलन जारी है। ये कोई किसी के प्रति रहम करके, किसी के प्रति कोई अच्छी भावना रख के तो कार्य करते नहीं हैं। ये अडानी, अंबानी और अपने जो कुछ मुट्ठी भर गुजरात के बिजनेसमैन हैं, उनके अलावा तो इनका किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं है। पूरा देश किसानों के साथ है। किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, देश के हर ईमानदार संविधानवादी नागरिक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हर एक नागरिक की ये ड्यूटी और जिम्मेदारी होती है। ये कोई उसका हक नहीं मांग रहे किसान अपना, सिर्फ किसान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं देश के प्रति, संविधान के प्रति, पूरे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं किसी भी हालत में। मेरे ख्याल से देखिए, अब आज हम अखबार में पढ़ रहे हैं, किसानों को बहकाने के लिए ये बता रहे हैं किसानों को कि आप दूसरी फसलें लगा लीजिए, उसमें हम ये करेंगे, उसमें ये करेंगे, ये फ़ायदा पहुंचाएंगे आपको, ये करेंगे, कोऑपरेटिव से आपको नेफेड से खरीदवा देंगे। ये सब धोखाधड़ी है। किसानों को कौन सा खेती करनी है ये सरकार उन्हें बताएगी, वो एक्सपर्ट्स हैं। अब मोदी जी को तो मेरे ख्याल से खुद भी नहीं कहते वो कि उनको खेती करने का एक्सपीरियंस है। चाय बनाने का पूछना होता तो पूछ सकते थे उनसे, चाय बनाने का ही तो एक्सपीरियंस जी मोदी जी बताते हैं अपना। तो जब उनसे आप खेती के बारे में कैसे पूछ सकते हैं? और पीयूष गोयल जी अब खेती के बारे में बताने लगेंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो हो गया काम देश का। इसीलिए तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग आरएसएस के और बीजेपी के। जिसको जिस सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है वो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन के बात कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ मीठी मीठी बातें करके धोखाधड़ी करने के लिए किसानों को बहकाया जा रहा है। मेरे ख्याल से बात करने का कोई औचित्य नहीं है। सीधा सीधा किसानों को अपना आंदोलन और तेज़ करना चाहिए। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। दिल्ली में हम लोग तैयार बैठे हैं, जैसे ही किसान इशारा करेंगे हम दिल्ली में उनके लिए प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। केंद्र की तरफ से 4 फसलों पर एमएसपी के प्रस्ताव की बात की गई है और किसानों की साइड से 2 दिन का समय मांगा गया है। क्या लग रहा है कि किसान ये सहमति मानकर पीछे हट जाएंगे? जैसे पहले आश्वासन दिया गया था, पहले किसान पीछे हट गए थे। धोखा पहले भी खाया था, दोबारा धोखा खाएंगे। किसान थोड़ी जवान धोखा नहीं खा रहे। अभी यूपी में क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इतने आंदोलनों के बाद नौकरियों के लिए एग्ज़ाम शुरू हुए। अब एग्ज़ाम में ये क्या करते हैं पूरी दुनिया को पता है। डॉक्टर रितु हमारे बराबर में खड़ी हैं। जो लोग सारे एग्ज़ाम पास करके भी जो आरएसएस और बीजेपी के नहीं होते उनको निकालने के लिए षड्यंत्र करते हैं। फिर ये झूठे कागज़ बनाते हैं। निकालना है नहीं तो अपने अलावा किसी को नहीं लेने देना, या पैसे दे के जो आएगा वो आएगा, और पैसे दे के भी जो आएगा नौकरी पे इनके थ्रू, आरएसएस और बीजेपी के थ्रू, उसको भी ये निकाल देंगे। क्योंकि इन्होंने फिर पैसे लेने, फिर पेपर लीक कराने, ये सब काम ये धंधा ही कर सकते हैं। कोई भी अच्छा काम आरएसएस बीजेपी वालों से उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है। लेकिन सर, आप दिल्ली में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं किसानों की, क्या आप भी जो है वो शंभू बॉर्डर पे जाएंगे उनका साथ देने के लिए? एकदम जाएंगे हम। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में वहाँ जाएंगे। हमें आज भी जाना था लेकिन किसी वजह से आज हमें
थोड़ी देरी हो गई तो यहाँ से इसलिए हम नहीं जा पाए। हमें बुलाया है वहाँ से, बुलाया गया है हमें वहाँ पे, तो हम जाएंगे बहुत जल्दी, 1-2 दिन में ही जाएंगे, आप लोगों को बता के जाएंगे। और हम यहाँ से भी उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अभी भी, यहाँ लोगों का जो लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए। दूसरी बात ये है कि ये जो अपराध हरियाणा पुलिस कर रही है उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही हमारी बातचीत हो जाएगी वहाँ पे तो ये अपराध भी बंद कराएंगे। जैसे अभी हमें ये बताया जा रहा है कि एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले छोड़ने का मतलब अपराध है, वो कानूनी नहीं है किसी भी प्रकार से। हरियाणा पुलिस का वो कानूनी काम नहीं है, क्योंकि अगर ऑफिशियली निकलवाया जाएगा किसी भी थाने से या किसी भी आर्मरी से हथगोला तो या ये आंसू गैस के गोले, तो उनका बाकायदा रिकॉर्ड बनता है। ये एक्सपायर्ड वाले तो वो होंगे जो डिस्कार्ड हो चुके होंगे या फेंक चुके हैं, तो उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं होगा। अगर हिसाब किताब नहीं है तो पूरी तरीके से हरियाणा के डीजीपी अपराध कर रहे हैं। डीजीपी साहब स्वयं अपराध कर रहे हैं। अगर ये काम एक्चुअली वहाँ पे हो रहा है तो इसको हम पकड़ेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई 100% हम कह लोग रहे थे कि किसानों की तरफ से जो है वो पत्थरबाजी की गई थी, इसलिए सेल्फ डिफेंस में फोर्स ने जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़े हैं उन किसानों। किसान तो चुपचाप जा रहे थे ना, आगे आके ये कीले किसने बिछाई, बैरियर्स किसने लगाए, किसने किसको क्या किया पहले तो। और किसान देखिए, एक और बात सुन लीजिए, किसी किसान ने पत्थर नहीं फेंका, किसी किसान ने कुछ भी वायलेंस नहीं की, वो चुपचाप शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। ये तो पुलिस अपराध कर रही है, हरियाणा की पुलिस अपराधी है। और हर वो हरियाणा पुलिस का ऑफिसर जो वर्दी में है वो भी अपराधी है, और जो वर्दी में झूठी वर्दी पहना के आरएसएस के गुंडे ले जा रहे हैं वो वहाँ पे, उसकी भी खबरें हमारे पास आ रही हैं। वो झूठी वर्दी वाले तो वैसे ही गुंडे हैं, और जो वर्दी में किसानों के पर हमले कर रहे हैं गैर कानूनी है। वो हरियाणा की पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वो कोई भी ऐसी कार्रवाई करे, और इसलिए वो भी गैर कानूनी दोनों अपराध कर रहे हैं। ये बात अच्छी तरीके से समझ ले। किसान देशभक्त हैं, किसान देशद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसान देश बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों के खिलाफ जो खड़ा है वो देशद्रोही है। अन्नदाताओं को खालिस्तानी और आतंकवादी बताया जा रहा है। जो भी किसानों के खिलाफ, ये बात तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी, एक शब्द भी बोल रहा है, मुझे तो उसकी देशभक्ति पे शक है। उसका डीएनए चेक करना चाहिए कि वो किसानों के खिलाफ बोल रहा है तो वो भारतीय है भी या नहीं। उसके पेपर्स चेक करने चाहिए। एक भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री तक क्यों ना हो, उनके कागजात चेक करने चाहिए कि वो किसानों के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। कौन सा चाइना से पैसे लिए हैं, किसी ने भी जो किसानों के खिलाफ बोलता है वो चाइना का एजेंट है। वो देश की हमारी जो देश के दुश्मन राष्ट्र हैं उनका एजेंट है किसानों के खिलाफ एक शब्द भी बोलने वाला, एक शब्द भी बोलने वाला। किसान सही हैं, किसान देशभक्त हैं, किसान देश के रक्षक हैं। जो भी उनके खिलाफ है वो देशद्रोही है। बोल तो यहाँ तक रहे हैं कि ये कैसा मतलब देश का अन्नदाता है जो महंगी गाड़ियों में आ रहा है, बड़ी बड़ी तलवारें हथियार ले लेकर आ रहे हैं। और ये आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जिनके पास कल साइकिल नहीं थी चलाने को, वो BMW और मसराती में घूम रहे हैं, पर्सनल एयरक्राफ्ट ले लेके घूम रहे हैं। इनके पास कहाँ से आए? किसान तो मेहनत करके जो उसका हक है ना, उससे बहुत कम हक पर भी ये सब गाड़ियाँ खरीद पा रहा है, क्योंकि वो मेहनती हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग कौन सा काम करते हैं सिवाय बैंकों से पैसा लूटने के अलावा, सिवाय लोगों का हक मारी करने के अलावा, सिवाय लोगों से रिश्वतें लेके नौकरियां लगवाने के अलावा, सिवाय इसके कि हम कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देंगे, हमें रिश्वतें दे दो, और सिवाय काला धंधा और ब्लैक बाजारी जो भी हो रही है, सब आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं या करवा रहे हैं। ये जो इनके पास पैसे आ रहे, एक मैं देशवासियों से आह्वान करता हूँ, जो किसानों के ऊपर ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप एक लेंस लेके आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता का आप पिछले 10 साल का और अब का इतिहास, उसके पास कितने पैसे थे और आज कितने पैसे हैं, इस काम पे मैं समझता हूँ देशभक्ति का काम है ये। हर एक नागरिक को जो संविधानवादी है, हर एक नागरिक को जो संविधान में विश्वास रखता है, देश को मजबूत करना चाहता है, लेंस लेके बढ़ा आरएसएस के एक कार्यकर्ता, बीजेपी के एक कार्यकर्ता का डीएनए भी टेस्ट कराए और इनके ऊपर नज़र रखे कितना माल इन्होंने देश का, आपका और मेरा चुराया है।
किसानों के ऊपर ऐसी बात कहने की इनकी जुर्रत जो हो रही है उसका जवाब यही है सही। एक आखिरी सवाल ये भी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं तो और आप वहाँ शंभू बॉर्डर पर जाने की बात भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ कानून को ध्यान में रखते हुए भी उनसे बातचीत की जाएगी, और अगर सरकार से बातचीत में हल नहीं निकलता है तो कानून कोर्ट के जरिए के जो है वो अपनी मांगों को मनवाया जाएगा? देखिए, कोर्ट भी दबाव में है, ये सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं, बहुत सारे जजेस इस बात को बार बार दोहरा चुके हैं। तो कोर्ट भी न्याय, अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आया है, जब पब्लिक प्रोटेस्ट इतने बड़े बड़े शुरू हो गए सरकार के खिलाफ, तो कोर्ट्स भी अपने आप को स्ट्रेंथन महसूस करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे अगर जनता उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि जनता देश की मालिक है। जैसे ही जनता उन लोगों के साथ खड़ी होगी वैसे ही हर इंस्टीट्यूशन, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, ईडी हो, वो अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करेगी, और जो आरएसएस और बीजेपी, अमित शाह जी और मोदी जी और मोहन भागवत जी का जो शिकंजा उनके ऊपर कसा हुआ है उससे वो आज़ाद होंगे। ये एक इसलिए जनता को, अभी किसानों का आंदोलन भी जन आंदोलन ही है, पूरे देश की जनता का आंदोलन है, तो इसको और मजबूत करना चाहिए। इससे सुप्रीम कोर्ट और दूसरे इंस्टीट्यूशंस को भी बहुत ताकत मिलेगी कि वो न्याय कर सके, संविधान के अनुरूप जजमेंट्स पास कर सके, संविधान के अनुरूप सभी संस्थान जो हैं फैसले ले सकें। उसके लिए जन आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण बात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।